सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट स्टार्ट करते हैं। लिस्ट तीन तरह की होती है, नंबर्ड लिस्ट, अननंबर्ड लिस्ट और तीसरा होता है हमारा डिफिनीशन लिस्ट। ठीक है, नंबर्ड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट कह लें या ऑर्डर्ड लिस्ट कह लें, इसे कह लें अननंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, या कह लें हम बुलेटेड लिस्ट। ये सब इनके नाम ही है। ठीक है, अब नंबर्ड लिस्ट पे आते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट पे आते हैं। सबसे पहले ये OL से रिप्रेजेंट होता है, OL। ठीक है, OL। अननंबर्ड लिस्ट UL, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड या अननंबर्ड लिस्ट। ठीक है, डिफिनीशन लिस्ट DL। ठीक है, यहाँ जितनी भी लिस्ट है सब के सब जो है, सब के सब कंटेनर टैग होते हैं, यानी इनका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट। अब लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट तो तीन तरह की होती है, नंबर्ड और नंबर्ड और डिफिनीशन अभी मैंने बताया। लेकिन लिस्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? लिस्ट को हम LI से रिप्रेजेंट करते हैं। LI लिस्ट, LI लिस्ट। ठीक है, ये जो होता है एम्प्टी टैग होता है, इसका जो है इसका एंडिंग टैग होता है, पर जरूरी नहीं होता है बनकर, ये सब ऑप्शनल होता है। ये जो है एम्प्टी टैग ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है बंद करना इसको। अब आते हैं नंबर्ड लिस्ट पे। ठीक है, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जो भी लिस्ट के आइटम्स के आगे जो है नंबर होते हैं या तो अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, या तो नंबर होता है या तो अल्फाबेट्स होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, फ्रूट्स। फ्रूट्स पहला नंबर पे है एप्पल, सेकेंड पपाया, थर्ड ग्रेप्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने फ्रूट्स एग्जांपल ले लिया, मैंने इसको ये जो है मैंने आइटम्स के आगे नंबर यूज किया है, यानी रोमन नंबर यूज किया है। इसके भी आगे मैंने रोमन नंबर यूज किया है। यहीं पे मैं A B यहाँ C यहाँ और यहाँ A लिख देती। ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट ही होता है। जिस लिस्ट के आगे हम किसी भी तरह का नंबर या अल्फाबेट यूज करें उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं या नंबर्ड लिस्ट कहते हैं। अब आइए, अब ये जो है अल्फाबेट्स या नंबर्स कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर्स 1 2 3 4, इसे कहते हैं अरेबिक नंबर्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारा 1 2 3, ये होते हैं हमारे रोमन्स। ठीक है, अब आता है हमारा A B C D, इसे कहते हैं, आपको तो पता ही होगा, अपर केस अल्फाबेट। ये होते हैं लोअर केस अल्फाबेट। वैसे ही ये जो रोमन होते हैं वो लोअर केस रोमन होते हैं, और ये जो रोमन्स होते हैं ये होते हैं अपर केस रोमन्स। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 तरह के जो होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर और अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इतना हमने पढ़ लिया।
अब ये देखिए OL, इसका एक एट्रीब्यूट होता है, इसके सॉरी 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो होता है स्टार्ट और एक होता है टाइप। ठीक है, सबसे पहले टाइप पे आते हैं। टाइप मतलब जितने भी मैंने आपको अभी नंबर्स और अल्फाबेट्स बताया, आप उनमें से कौन सा लेना चाहेंगे? जैसे मुझे चाहिए ये लोअर केस अल्फाबेट, या मुझे चाहिए ये अरेबिक न्यूमेरिकल्स, या मुझे चाहिए रोमन्स लोअर केस रोमन्स। ठीक है, तो इसमें टाइप एट्रीब्यूट में हम ये सब लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट वो होता है कि जैसे आप लिख रहे हैं फ्रूट्स नेम। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे माना यहाँ हमने एप्पल लिखा, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। ऐसे तो नंबर्ड लिस्ट जो है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो है 1 2 3 4 ऐसे करके, या 1 2 ऐसे करके 3 4 ऐसे करके रिप्रेजेंट करेगी, A B C D ऐसे करके रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हमें जो है 1 2 3 4 स्टार्टिंग से नहीं लिखना है। ठीक है, हमें जो है बीच में, यहाँ मुझे एप्पल पे 1 नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ एप्पल के यहाँ मुझे 1 नहीं लिखना है। अब मुझे यहाँ पे एप्पल के आगे 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ मैंने 4 को जो है बनाना लिखा, 5 जो है ग्रेप्स लिखा। मुझे जो 3 से स्टार्ट करना है, मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना है। इसीलिए स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है कि आप जो है आप ले रहे हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो जब हम ए लेंगे यानी लोअर केस अल्फाबेट लेंगे, 5 हमने स्टार्ट में 5 लिख दिया, हम स्टार्ट में नंबर्स लिखते हैं, 5 लिख दिया, यानी जो है हमारा जो भी हमारा लिस्ट होगा वो ऐसे ई से स्टार्ट होगा। जैसे फ्रूट्स नेम ही ले लें, यही हमारा प्रोग्राम है, तो यहाँ EFG ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी हमने ए को टाइप ले लिया और 5 को जो है स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। यानी जो है ई अल्फाबेट में से 5वें नंबर पे जो भी अल्फाबेट आएगा यानी ई आएगा। ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा हमारा लिस्ट के आगे जो नंबरिंग हम कर रहे हैं, जो भी नंबरिंग या तो हम अल्फाबेट लिख रहे हैं, वो जो है ई से स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया? अब आते हैं, अब इसे लिखते हैं। स्टार्ट टाइप हो गया, हमने यहाँ OL टाइप लिख लिया। अब आप रोमन कैसे लिखेंगे? कीबोर्ड में तो रोमन नंबर्स होते नहीं है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अब टाइप देखिए, ऐसे लिखते हैं। जब आपको लोअर केस रोमन चाहिए तो आप ये जो है लोअर केस आई दबा दीजिए। ठीक है, छोटी आई दबा दीजिए, छोटी आई लिख दीजिए। या आपको अगर रोमन्स अपर केस चाहिए तो आप आई लिख देंगे, वो भी कैपिटल लेटर आई। ठीक है, अगर आपको, मैं फिर से बताऊंगी, अगर आपको रोमन्स अपर केस रोमन चाहिए तो आप जो है कैपिटल लेटर आई दबा देंगे। अगर आपको लोअर केस रोमन चाहिए तो आप स्मॉल लेटर आई दबा देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ आई दबाया, अब मुझे स्टार्ट कराना है। स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ हम न्यूमेरिकल्स ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम नंबर्स ही लिखेंगे, ये समझ जाएगा, कंप्यूटर रीड कर लेगा। यहाँ हमने टाइप दिया है, फिर रीड कर लेगा। 2 यहाँ मान लीजिए मुझे यहाँ 3 से स्टार्ट कराना है। ठीक है, तो ये समझ लेगा। फिर यहाँ पे OL हमने लिख दिया। अब हमने ऑर्डर लिस्ट तो लिख दिया, लेकिन हमें लिस्ट में चाहिए क्या, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम LI लिखेंगे। LI, यहाँ हम लिखेंगे एप्पल। ठीक है, LI के क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एम्प्टी टैग है। यहाँ LI बनाना, LI ग्रेप्स। ठीक है, इतना हमको लिस्ट में बस इतने ही आइटम्स चाहिए। अब हम LI लिस्ट जो भी लिस्ट है वो हमने कंप्लीट कर ली अपनी। ठीक है, अब हम यहाँ पे OL क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ हम OL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है हमारा लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, और LI मतलब हमारे लिस्ट में कितने आइटम्स होने चाहिए ये रिप्रेजेंट करेगा। LI के आगे हम अपना जो है हमको लिस्ट में जो भी टेक्स्ट रखना है या तो वर्ड्स रखने हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये भी बॉडी टैग के अंदर यूज होता है।
यहाँ हम बॉडी लिखेंगे, ऊपर का स्ट्रक्चर लिखेंगे, नीचे का स्ट्रक्चर लिखेंगे, और जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो ऐसे रन करेगा, 3 एप्पल बनाना ग्रेप्स। ठीक है, ये ऐसे ही रन करेगा, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो ऐसे रन करेगा। ठीक है, स्टार्ट में आप जो है नंबर से लिखते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ OL टाइप जो है ए लिखा। ठीक है, टाइप में आप जो है, आपको जिस भी टाइप का चाहिए, आपको लेटर चाहिए या नंबर चाहिए, आप उसका पहला लेटर या नंबर लिखेंगे। ठीक है, हमने कैपिटल ए लिखा और मुझे स्टार्ट करना है 6 से। ठीक है, ठीक है, अब मुझे स्टार्ट करना है 6 से, तो ये ऐसे शो करेगा, FGH। ठीक है, ये ऐसे हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट या अननंबर्ड लिस्ट कह लें हम, दूसरा नंबर का हमारा लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, आते हैं हम इस पे। मैंने आपको इसको बताया था कि इसे हम यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका टैग यूएल होता है और फिर यहाँ पे ये जाके क्लोज भी हो जाएगा यूएल से। इसके एट्रीब्यूट्स, हाँ, ये वो लिस्ट होती है जिनमें ये बुलेटेड लिस्ट होती है, जिनके लिस्ट के आइटम्स के आगे कोई नंबर्स या कोई अल्फाबेट्स नहीं लगे होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स या तो अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। जैसे हमें कुछ जो हमें लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो हमें सीरीज में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम उसे सर्कल में, बुलेट या तो स्क्वायर में रख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लिस्ट आइटम्स होते हैं जिनको हम नंबरिंग करना सही नहीं समझते हैं या वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है। देखिए, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 तरह के बुलेट्स होते हैं। इसे कहते हैं सर्कल, इसे कहते हैं डिस्क और इसे कहते हैं स्क्वायर। यानी जो हमारे लिस्ट के आइटम्स होंगे, लिस्ट के जो आइटम्स होंगे उनमें ऐसे, ये जो है ऐसे, ये जो है हमारे डिस्क शो करेगा, या तो हमारा सर्कल शो करेगा, या तो उसके आगे स्क्वायर शो करेगा, ऐसे एप्पल। ठीक है, बनाना, लीची। ठीक है, ऐसे शो करेगा। यानी ये वो लिस्ट होती है जिनमें ना ही कोई नंबर्स होता है और ना ही कोई अल्फाबेट्स होती है, इनमें बुलेट्स होती हैं, इसीलिए इसे बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि इसे हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें बुलेट्स यूज करते हैं, हम इसमें बुलेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बस एक ही एट्रीब्यूट होता है, वो होता है ये जो है एट्रीब्यूट, ये जो है टाइप। बाय डिफॉल्ट हमारा एट्रीब्यूट होता है डिस्क। डिस्क जो है बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा एट्रीब्यूट होता है, वो होता है, मतलब टाइप होता है, वो होता है डिस्क। ठीक है, अब टाइप में हम ये लिखते हैं कि हमें सर्कल चाहिए अपने लिस्ट आइटम्स के आगे, डिस्क चाहिए या स्क्वायर चाहिए। टाइप इज इक्वल टू सर्कल, डिस्क या तो स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। इससे भी हम बिल्कुल यूएल टाइप की तरह यूज करेंगे। बॉडी, ये हमने बॉडी लिखा। ठीक है, यहाँ हमने यूएल लिखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ हम टाइप लिखेंगे, टाइप हमने स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, टाइप हमने स्क्वायर लिख लिया। एलआई में हम ले लेंगे, मान लीजिए हम एलआई में ले लिया हमने कप, एलआई प्लेट,
और यहाँ हम यूएल क्लोज कर देंगे। एल आई मैं आपको फिर से बता दूं, एल आई जो है लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है और ये जो है बिल्कुल एम्प्टी टैग होती है। अब ये जब प्रोग्राम रन करेगा, इसके नीचे भी आप स्ट्रक्चर, ऊपर भी आप स्ट्रक्चर लिख लें, और ये जो प्रोग्राम रन करेगा वो ऐसे रन करेगा। कप, प्लेट, टी, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ स्क्वायर ना लेके आपने सर्कल ले लिया हो, ठीक है। आपने जब सर्कल ले लिया है तो यहाँ एक सर्कल शो करने लगेगा। आपने अगर डिस्क लिया होता है, डिस्क या डिस्क तो बाय डिफॉल्ट होता है, तब आप टाइप मत यूज कीजिएगा, लिखना बेकार हो जाएगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ ये ऐसे शो करेगा, ठीक है। इतना ही था हमारा यूएल लिस्ट। अब आते हैं हम तीसरे नंबर की लिस्ट पे, डिफिनीशन लिस्ट पे। डिफिनीशन लिस्ट ये जो है नंबर्ड और अननंबर्ड से थोड़ी अलग होती है। डिफिनीशन लिस्ट, ठीक है। इसको हम डीएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हम किस लिए यूज करते हैं? डिफिनीशन लिस्ट को हम एक जो है टॉपिक को ना डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डिफिनीशन लिस्ट को हम एक टॉपिक को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फोटोसिंथेसिस को दिखाना है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, या मुझे कंप्यूटर को ही डिफाइन करना, सॉरी कंप्यूटर को ही मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मुझे बस इतना कंप्यूटर को डिफाइन करना है, तो हम डीएल टैग को यूज करेंगे, ठीक है। डिफिनीशन लिस्ट को यूज करेंगे। अब इसमें जो है 3 और टैग्स आते हैं। अब डीएल लिस्ट तो हम यूज करेंगे, डीएल टैग हम यूज करेंगे, उसमें आता है डी3 यानी डिफिनीशन टर्म। डिफिनीशन टर्म और हमारा आता है एक और डीडी यानी डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। डीडी डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। आइडिया लग ही चुका होगा कि हम एक टॉपिक को कैसे डिफाइन करेंगे डीएल टैग में। डीएल टैग बस जो है डिफिनीशन लिस्ट जो है, डिफिनीशन हम इसे डीएल टैग के, ये जो 2 टैग्स हैं हम इसे अंदर डीएल टैग के अंदर ही यूज करते हैं। डीटी यानी डिफिनीशन टर्म, जो भी टर्म हमें डिफाइन करने के लिए, मतलब मुझे कंप्यूटर चाहिए तो हम डीटी में लिखेंगे, ठीक है। डीडी में मुझे जो भी मैंने कंप्यूटर को डिफाइन किया है हम डीडी में लिखेंगे। ये जो है डीएल जो है कंटेनर टैग होता है, ये समझिएगा अच्छे से, कंटेनर टैग होता है। और डीटी और डीडी जो होते हैं दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों एम्प्टी टैग होते हैं, ठीक है, यानी इनको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं हम एक अब एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ हमने बॉडी ऊपर लिख लिया और सारा स्ट्रक्चर लिख लिया। डीएल हम ऐसे लिखेंगे, हम एक चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। डिफिनीशन लिस्ट लिख लेंगे। फिर डीटी यानी हमें किस चीज को डिफाइन करना है, डीटी में हम वो लिखेंगे, ये हमारा कंप्यूटर को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। डीडी यानी हम कंप्यूटर को क्या डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर की डिफिनीशन लिख देंगे। मुझे बस इतना ही लिखना है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डीएल प्लस क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ डीएल क्लोज हो गया, तो जब ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो कुछ ऐसे करेगा, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये कुछ ऐसा रन करेगा। यानी हम डिफिनीशन लिस्ट के यूज से एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डीटी मतलब डिफिनीशन टर्म, जिसे हमें डिफाइन करना हो,
और डी मतलब जो डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, यानी जो है हम जितना भी डिस्क्रिप्शन अपने टर्म के बारे में देना चाहते हैं। अब इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है मेन, वो होता है कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट जो होता है वो एक ही होता है, वो होता है कॉम्पैक्ट। अब ये कॉम्पैक्ट क्यों यूज होता है? जैसे dt में हमने एक पूरा वर्ड ले लिया, ठीक है, तो हमने ये पूरा वर्ड ले लिया, तो कॉम्पैक्ट जो होता है हमें जो है, मान लीजिए मुझे बस एक लेटर को डिफाइन करना है, ठीक है। जब हमारा डिफिनीशन टर्म बहुत ही छोटा हो तब हम कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, तब हम कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे डिफिनीशन टर्म, मान लीजिए मेरा जो है डिफिनीशन टर्म जो है आई है, ठीक है, आई है हमारा डिफिनीशन टर्म, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डीएल के साथ जो है, डीएल के साथ बस कॉम्पैक्ट लिख देंगे, ठीक है, डीएल के साथ बस हम कॉम्पैक्ट लिख देंगे। हमारा डिफिनीशन टर्म बहुत ही छोटा है, आई है बस, ठीक है। हम इसे क्या डिफाइन करना चाहेंगे? आई इज अ अल्फाबेट, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट में ये होता है कि मतलब ये इतना छोटा टर्म होता है, जब हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो जैसा मैंने आपको अभी कंप्यूटर दिखाया, तो कंप्यूटर ऊपर लिखा हो तो कंप्यूटर की डिफिनीशन जो है नीचे लिखी हुई थी, जब ये रन करेगा तो ऐसे ही रन करेगा, ठीक है, ऐसे लिखी हुई थी, ठीक है। तो जब हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो जो है ऐसे रन करेगा, जिस लाइन में हमारा डिफिनीशन लिखा होगा उसी लाइन में अगर ये मतलब अब जाएगा तो ये लिख देगा, ठीक है। जैसे कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो ऐसे ये लिखेगा, इज अ अल्फाबेट, ठीक है, ये ऐसे लिखेगा, ठीक है, ये प्रोग्राम ऐसे रन करेगा क्योंकि हमने कॉम्पैक्ट यूज किया और हमारा जो है डिफिनीशन टर्म बहुत ही छोटा है। तो जिस लाइन में डिस्क्रिप्शन मतलब डिफिनीशन ये प्रोग्राम रन करेगा तो लिखेगा, उसी लाइन में जो है हमारा डिफिनीशन टर्म भी लिख देगा, ठीक है। तो इसका बस एक ही एट्रीब्यूट होता है। अब लिस्ट इतनी ही होती है, होप आपको समझ में आया होगा।